हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका विषय है अवकलन में लैग्रेंज की माध्यमान का प्रमेय। सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं लैग्रेंज की माध्यमान का प्रमेय। जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं अवकलन। अवकलन में यह एक विशेष योगदान रखता है। विद्यार्थी ऐसे प्रमेय को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक व्यवस्थित वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रमेय को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखिए, आपको इसमें हम इसकी खासियत बता देते हैं, किस तरीके से इसको पहले सॉल्व करेंगे। चूंकि ध्यान रखिए, आपको फार्मूला इसका बता देते हैं। तो आज जान लीजिए, जैसे आपका ये एफ एक्स है, एफ एक्स का अवकलन आप जानते हैं एफ डैश एक्स होता है। तो चूंकि एक्स को सी में चेंज करेंगे तो आपका एफ डैश सी हो जाता है। और चूंकि आपको पता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी पार्ट में आपका जीरो होता है, आपको ये पता है। मान लीजिए आपका पहला फार्मूले में। दूसरा आपका हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका एफ बी माइनस आपका एफ ए बाई आपका बी माइनस ए। तो देखिए, इस फार्मूले को आप क्रॉप करके समझ लीजिए। ध्यान रहे, किसी फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, लैग्रेंज का मतलब लैग्रेंज की प्रमेय को सॉल्व करेंगे। अर्थात लैग्रेंज का जो नियम है माध्यमान को साबित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए। तो देखिए, यही एक फंक्शन है आपको जो ये बताया गया है और जो आपको ये बताया जा रहा है। क्या बताया गया है कि जो फलन आपको दिया रहता है एफ एक्स बराबर, आप चूंकि आपको जानते हैं एफ एक्स बराबर कुछ भी लिखा रहता है बहुपदी फलन में। जैसे आप कहते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। तो इस तरीके से आप जानते हैं जब एफ एक्स को अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर और सी रूप में हो जाएगा एफ डैश सी। चूंकि आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश सी बराबर 0 होता है। फर्स्ट कंडीशन आपको बताया जा रहा है। दूसरी कंडीशन में आप देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब आप पूछेंगे कि बी माइनस ए या बी माइनस ए या ए बी क्या है। ये वैल्यू आपकी अंतराल की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे अंतराल की वैल्यू नीचे वाले पद में रखा जाता है और एफ बी और एफ ए जो वैल्यू है जो उसके बहुपद पर रख करके सॉल्व करके ले आते हैं, उस मान को यहाँ पर रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आपका फंक्शन देते हैं, उस फंक्शन के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसे इरेज कर दिए, अब आपको न्यूमेरिकल देते हैं। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं हमारे बीच में क्या है। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए पहला एग्जांपल आपका यहाँ लिखेंगे फलन एफ आपका एक्स बराबर आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर सिंपल तरीके से एक्स आपका एक्स प्लस आपका दिया हुआ है प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए, फलन एफ एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कह रहा है कि के लिए अंतराल, के लिए अंतराल। तो अंतराल आप देख लीजिए, अंतराल तो आपका अंतराल है 0,4 0,4। इस तरीके से अब क्या करना है, लैग्रेंज आपको लैग्रेंज के प्रमेय का सत्यापन करना है। लैग्रेंज के प्रमेय का सत्यापन करना है। तो चूंकि ले लीजिए एफ एक्स बराबर आपका एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 16 और प्लस आपका 8 आपका एक्स। तो चूंकि आप जानते हैं आपका हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस आपका 16, यहाँ पे देखिए आपका 16 यहाँ पे हो जाएगा एक्स, इसमें बढ़ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो रिजल्ट में आपको हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस आपका 8x स्क्वायर प्लस आपका 16x। तो कह सकते हैं कि अभी तो हम फलन को ही मेंटेन किए हैं। क्या किए हैं, अभी तो हम फलन को ही मेंटेन किए हैं, एफ एक्स बराबर इतना। तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, 4। तो पहले मान देखेंगे, मान हमारा क्या आता है, मान के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए मान को सॉल्व करते हैं। किस पे रख के, इस पर। तो सबसे पहला कौन सा मान रखेंगे, आप लेंगे एफ आप 0। तो एफ 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 8 गुणते 0 का स्क्वायर अब प्लस आपका क्या हो जाएगा 16 गुणते 0। तो एफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखिए इसी तरीके से अगली वैल्यू हो जाएगी एफ 4 की वैल्यू चाहिए। तो एफ 4 की वैल्यू लीजिए, 4 का आपका क्यूब अब प्लस 8 इंटू आपका 4 का स्क्वायर प्लस 16 गुणे आपका 4। तो कह सकते हैं इसको इरेज कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो आपका एफ 4 बराबर, तो चूंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 128 होता है दोस्तों।
अब 16 चौका आपका हो जाएगा फिर 64, तो हो जाएगा F4 इज इक्वल टू 64 128 प्लस आपका 128। तो कह सकते हैं कि F4 बराबर 8 8 16 का 6, 2 2 4 1 5 1 1 2 256। तो F4 का मान आया है 256 सिंपल तरीके से। F0 की वैल्यू क्या आई थी? 0 आया था। तो आइए हम अपने फंक्शन को फिर से लिखते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि अब आपको मान मिल चुका है, फंक्शन हमारा था एफ एक्स बराबर एक्स आपका एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। चूंकि एफ आपका एक्स बराबर, इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिला था? एक्स का क्यूब मिला था, अब प्लस उसके बाद आपको क्या मिला था? प्लस आपका मिला था 16x का स्क्वायर मिला था कि 8x स्क्वायर मिला था। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि किसी को रटा हुआ तो वैल्यू होता नहीं है। तो यहाँ पे x आप लिखा है तो आपका x का स्क्वायर प्लस आपका 16 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 8 आपका x। तो कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर x का क्यूब प्लस आपका 16x प्लस 8 का x स्क्वायर। तो आपका x स्क्वायर इक्वल टू आपका x का क्यूब प्लस 8x का स्क्वायर प्लस आपका 16x। कह सकते हैं कि आपका फंक्शन का फलन जो पहला मिला आपको ये है। तो आप देखिए दोस्तों, इसको अवकलनित कर दीजिए। अवकलनित करेंगे या अवकलन करेंगे तो देखिए आपका एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसको हम क्या करें? अवकलन करेंगे। अवकलन में एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा कितना? प्लस हो जाएगा आपका 16x प्लस इसका हो जाएगा 16। तो सिंपल तरीके से, चूंकि आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 जब कर देंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस आपका 16x प्लस 16। तो चूंकि आपका जब इतना बन जाएगा बराबर 0, तो आप देखिए हम इसे अब इरेज करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं हमको क्या मिलता है, क्योंकि अभी तो इसमें आनंद आएगा, क्योंकि लैग्रेंज के प्रमेय में आपको यही देखना रहता है क्या लॉजिकल पॉइंट होता है। तो लॉजिकल पॉइंट है आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका एफ बी माइनस आपका एफ ए बटे आपका है बी माइनस ए। चूंकि एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना दिया था, चूंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स भी होती है, तो आपका एफ आपका बी माइनस एफ का ए बाई आपका बी माइनस ए। तो चलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 3x का स्क्वायर प्लस आपका 16x प्लस आपका 16, क्योंकि इसका मान तो 0 भी होता है, इतना लिखा जाएगा बराबर एफ बी का मान कितना आया था? 256। एफ एक वैल्यू क्या है? 0, बी की वैल्यू 4, एक वैल्यू 0, अंतराल में आपको बताया गया है। तो अब आगे बढ़ेंगे। चूंकि इस पद में, अगर इसके पद में सी की वैल्यू निकालना है तो इसके फंक्शन को चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि जानते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डैश सी। यही पकड़ना होता है इसमें, तभी आपसे अवकलन बनेगा। यहाँ पे लैग्रेंज सीख पाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर प्लस 16c प्लस आपका 16 बराबर, तो यहाँ क्या बचेगा? 256 बटे 4। तो चलिए 3c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 16 काट दीजिए, 4 से 25 कटेगा कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 और 4 चौक 16, 64 आया। तो कहने के तात्पर्य यदि हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो लैग्रेंज का प्रमेय हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। 3c स्क्वायर प्लस 16c आपका प्लस 16 माइनस 64 बराबर 0। तो काम कर दीजिए, चलिए 3c स्क्वायर प्लस 16c, अब यहाँ पे 64 में 16 निकाल दीजिए, 16 3 48, 16 चौका 64, तो यहाँ पे माइनस 48 बराबर 0। चूंकि आप देखते हैं कॉमन तो दिख नहीं रहा है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टर बनाने में टाइम लगेगा, तो फैक्टर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल तरीके से श्रीधराचार्य ला सकते हैं। आज आप जानते हैं कि ए के वैल्यू दिया है 3, बी के वैल्यू दिया है 16, सी के वैल्यू दिया माइनस 48। चूंकि आप जानते हैं सी इज इक्वल टू प्लस आपका हो जाएगा क्या? आपको पता है ना श्रीधराचार्य क्या होता है? माइनस आपका बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे आपका हो जाएगा 2a। तो c इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस आपका 16 प्लस माइनस यहाँ पे 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है माइनस 48 बाई आप देखिए
2 इंटू आपका हो जाएगा 3। सारे वैल्यू आपको इसको हटा देंगे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने देखा समझा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, अब यहाँ पर हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस आपका 16 अब प्लस माइनस 16 का वर्ग आप जानते होता है 256। अब उसके बाद माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस। तो चूंकि आप 4 बना रहने दीजिए, अब 3 अठे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 अठे 24, 24 के 4 हासिल लगे आपका हो जाएगा 2, 3 चौक 12, 12 2 हो जाएगा आपका 14। चूंकि इतना हो गया प्लस तो हो गया, अब बटे आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी आपका हो जाएगा 6। तो c इज इक्वल टू, तो इसको इरेज कर दीजिए तो हो जाएगा आपका -16 प्लस माइनस करनी में आप देखते हैं 200 आपका 56 प्लस, अब देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल लगे 1, 4 चौक 16 1 हो जाएगा 17, 7 हासिल लगे 1, 4 का नाम 4 1 आपका हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा 6। तो c बराबर -16 प्लस माइनस करनी में 6 6 12 के 2 हासिल लगे आपका 1, 7 5 12 13 3 हासिल लगे 1, 5 2 7 1 8 बटे आपका हो जाएगा 6। क्या कंडीशन बना इसका, क्या कंडीशन बना, देखिए अब कंडीशन इतना लंबा बन गया, अब इसको हम कैसे तरीके से कट करेंगे। अब लॉन्ग फॉर्म में कंडीशन हो गया है तो सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, जुड़ जाने के बाद 832 आया तो अब इसको हम क्या करें फैक्टराइजेशन करें। तो आप इसको एक क्या करिए, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। यदि इसमें क्या करें 4 का गुणा कर, यहाँ पे देखिए 4 से पहले भाग कर लीजिए, सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर 832 में 4 से भाग कर लीजिए तो देखिए 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, कट गया 3 उतारेंगे यहाँ 0 लेंगे, फिर 2 उतरेगा 4 8 32 अर्थात 208। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका गुणांक हो जाएगा 4 गुणे 208। c बराबर -16 प्लस माइनस करनी में 4 गुणते 208 बटे आपका 6। तो ले लीजिए यहाँ पे 4 बाहर ले लीजिए तो -16 अब प्लस माइनस यहाँ 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2, क्योंकि अंदर जाएगा तभी 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में 208 तो बटे आपका हो जाएगा 6। 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 8 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 208 बटे 6 कट जाएगा आएगा 3। अब उसके बाद इसको पुनः इरेज कर लीजिए, तो इरेज जब करेंगे तो आगे फिर से पढ़ेंगे, अभी शायद और टूटेगा। देखिए आपका हो जाएगा c बराबर -8 प्लस माइनस आपका हो रहा है क्या 208 बटे आपका हो जाएगा 3। तो सिंपल तरीके से अब 208 को कट करिए, यदि नहीं होता है तो 208 का पॉइंट में मान निकालिए, -8 को प्लस माइनस में जोड़िए, 3 से भाग कर दीजिए, आपका पॉइंट में हो जाएगा आंसर कितना। तो चूंकि अगर इसको बनाएंगे देखिए 4 गुणते 13 अर्थात कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर 4 रूट 13 करते हैं, देखते आता है क्या, अंदर जाएगा तो हो जाएगा कितना 16, 16 13 गुणा करिए, 16 का 13 का 3 6 18 का 8 हासिल लगेंगे 1, 3 का नाम 3 1 आपका हो जाएगा 4, 1 का 6 1 1 का 1 तो 8 6 4 10 की 0 हासिल लगेंगे 1 1 1 2। हाँ देखिए सिंपल तरीके से, तो देखिए आपका भी टूट गया। तो टूटने पर आपको क्या मिला है, आप देख सकते हैं क्या c इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 4 रूट 13 अब बटे हो जाएगा 3। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो डायरेक्ट हम c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2.13। चलिए या लिख दिए c इज इक्वल टू 2.18। देखिए अब आपको ये चैलेंज है कि आप इसका मान किस तरीके से निकाल के सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला प्रमेय लैग्रेंज में सॉल्व हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल आपके बीच में लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा प्रमेय लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है फलन आपका है f(x) इज इक्वल टू करनी में आपका दिया है x² - 4। ध्यान रहे f(x) बराबर करनी में x² - 4, आपका अंतराल क्या दिया हुआ है, आपका अंतराल है रिजल्ट में लीजिए 2,4। तो ध्यान दीजिए आपका अंतराल है 2,4, तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको टफ फलन लिए हैं, टफ से टफ। तो देखिए इसमें आपको निकालना है लैग्रेंज के थ्योरम को सॉल्व करना है, सत्यापित करना है और c की वैल्यू निकालना है। तो चूंकि ध्यान दीजिए अब आपका क्या बन जाएगा, सबसे पहले अब आप जानते हैं पहले f(a) पहले आप निकाल लीजिए या निकालना चाहते हैं f(2) की वैल्यू। तो f(2) की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, तो ऐसे क्या मिलेगा करनी में ये 2 का स्क्वायर 4 - 4 तो रिजल्ट आएगा 0। तो f(2) की मान आ गया। इसी तरीके से f(4) का मान निकाल लीजिए करनी में, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर -4, तो कह सकते हैं कि इसमें मिलेगा आपको 4 का स्क्वायर होता है 16 - 4 तो रूट हो जाएगा आपका 12।
तो F2 की वैल्यू मिली 0 और F4 का वैल्यू मिला 12 √12। तो देखिए इतना आपका हो गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे तभी बनेगा। F2 की वैल्यू आपने निकाला, F2 की वैल्यू निकालने के बाद F4 के मान निकाल लिया ना। अब इसको इरेज कर देता हूं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सोचना यह है कि हमें इसे अवकलनित करना है, अर्थात इसका अवकलन करना है। और चूंकि आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, f' अवकलन में। और चूंकि आपको पता है करणी में कोई करणी में अगर कोई पूरा पद x होता है तो √x की वैल्यू हो जाती है 1/2 √x। तो x में क्या लिखेंगे, x² - 4। अब बाद में x² का अवकलन करेंगे 2x और माइनस और इसका हो जाएगा 0 ब्रैकेट में। तो कह सकते हैं कि f' इज इक्वल टू, तो 1/ आपका हो जाएगा 2 रूट के अंदर x² - 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा बेटा f' बराबर 1/, यहाँ पे x का नाम x/, करणी में आपका हो जाएगा x² माइनस आपका 4। इतना हो गया। चूंकि आपको पता है अभी क्या किया गया है, अवकलन किया गया है। क्या किया गया है, अवकलन। तो अवकलन में आपको यह ध्यान देना है जब आपका इतना हो जाता है तो हम बढ़ेंगे आगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं क्या, f' बराबर f', चूंकि f' की वैल्यू क्या होती है, fb माइनस आपका हो जाएगा fa/b-a। ये होता है लैग्रेंज की थ्योरम, यही है लैग्रेंज का थ्योरम। इसी थ्योरम को जिसे याद होगा वो सिंपल तरीके से मान लगा लेगा तो हो जाएगा। चूंकि अब जो fx की वैल्यू आई है इतना, इसको c के रूप में परिवर्तित कर दीजिए तो c/, अब करणी में क्या हो जाएगा c² - 4 रिजल्ट। चूंकि fb की वैल्यू कितनी आई थी, √12 आया था, इसका 0। अब b की वैल्यू आपकी कितनी है, आप समझ सकते हैं कि अंतराल आपका कितना था, इसमें आपको अंतराल पकड़ना था, 2 काम आप कितना था 4, इसका मतलब b का मान हो जाएगा 4, इसका 2। तो कह सकते हैं कि अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा हमें, c/c² - 4 इज इक्वल टू आपका बचा क्या, रूट आपका 12 आपका 2। तो क्या कर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं तो हो जाएगा c/, करणी में c² - 4 पूरे का वर्ग। अब इसमें भी कर देंगे √12/2 पूरे का वर्ग। यहाँ पे c का वर्ग हो जाएगा, इससे कट जाएगी तो c² - 4 आएगा, इससे ये कट जाएगा तो 12 आएगा, लेकिन ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो सिंपल तरीके से देखिए जो आपका थ्योरम है लैग्रेंज का, लैग्रेंज में आपको बताया जा रहा है, कितना सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। तो हो जाएगा, तीजे गुणा कर लीजिए तो मेरा छोड़ दीजिए, 4 × 12 3, तो c² c² - 4 बराबर 3, तीजे गुणा c² बराबर 3c² - 12। तो कर सकते हैं 12 को इधर उसको उधर, तो 12 बराबर ये उधर जाएगा तो 4c² हो जाएगा और इस पर कट जाएगा तो c² बचेगा 3, c बराबर आपका करणी 3। तो कह सकते हैं कि लैग्रेंज के थ्योरम में c की वैल्यू इसमें आई है √3। कितना है, √3। विथ सिंपल तरीके से आपको बताया गया दोस्तों, कोई इसमें कमी आपको नहीं बताएगी, आपके सारे मान इसको बताए गए हैं। आज इसका तीसरा क्वेश्चन आपको लेते हैं, आपको 2-4 एग्जाम्पल और बता देते हैं ताकि आपको ये न लगे कि 1-2 एग्जाम्पल बता देने से कोई प्रमेय सॉल्व हो जाता है। तो आइए टफ से टफ एग्जाम्पल लिया जाएगा आपके बीच में, ऐसा नहीं है। तो आइए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एक एग्जाम्पल और आपको इजी लेंगे, उसके बाद टफ से टफ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है, मान लेते हैं आपका दिया हुआ है फलन दिया हुआ है, कह रहा है कि fx वैल्यू, fx का मान दिया हुआ है, आपका कह रहा है x² + 2x + 3। तो चूंकि अंतराल आपको पता होना चाहिए, अंतराल में मान लीजिए आपका दिया है, अंतराल में आपको कह रहा है 4, 6। चूंकि आपको सबसे पहले करना क्या पड़ता है, f4 और f6 का मान निकालना होता है, ठीक है। तो आइए f4 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो रख दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 प्लस आपका 3, 16 + 8 + 3। तो कह सकते हैं 16 × 8 = 24, 3 आपका हो जाएगा 27, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 × 24 होता है। यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 × 24, 3 27। अब आइए आप निकालिए किसका मान, f6 का मान।
तो रख दीजिए कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस आपका 3, तो कह सकते हैं कि आपका 36 प्लस 12 प्लस आपका हो जाएगा 3, तो हो जाएगा बढ़ती है 36 अब 48 या 2 6 8 1 3 4 प्लस 3, तो आ जाएगा 48 3 51। तो कह सकते हैं कि अब 6 की वैल्यू 51 या 4 की वैल्यू 27। तो याद रहे अभी इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मिला लीजिए 6 का स्क्वायर 36 और उसके बाद तो 2 6 12 और उसके बाद 3, तो 2 6 8 और 1 3 4 अब बच्चा 3, 48 3 कितना होता है 51, सेटिस्फाइड। इसमें देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 2 चौक 8 3, 16 और 8 24 3 आपको हो जाएगा 27। इज क्लियर। आपका F4 F6 की वैल्यू आपको याद रहना चाहिए 51 और 27 है। तो आगे बढ़ेंगे, अब करना क्या है हमें इसमें सिंपल तरीके से ध्यान दीजिए, इसका अवकलन करना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि fx वैल्यू आपका हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपका दिया हुआ प्लस 2x, क्या दिया हुआ है आपका प्लस 2x प्लस 3, तो हो जाएगा अवकलन, इसका अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 2x, इसका हो जाएगा 2, x का अवकलन 1 एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो हो जाएगा निगलेक्ट वैल्यू 0। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, आगे बढ़ने पर हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या होती थी, चूंकि होती थी एफ डैश एक्स की एफ डैश सी होता था, और चूंकि अब इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ बी माइनस एफ आपका ए बटे बी माइनस ए, तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 51, इसकी कितनी आई थी 27, बी की वैल्यू कितनी थी अंतराल में 6, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इधर 11 उधार दे दीजिए, 11 में से 7 निकल गया कितना हो जाएगा 5, 6 5 कितना होता सॉरी, यहाँ पे इसको 11 में से 7 को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कितना बचेगा, अर्थात इसमें से 11 अगर कर दे 11 में 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका 7 4 11 होता है, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा आपका 4, ऑलरेडी यहाँ बचा कितना आपका 4, 4 में से 2 गए 2, 24 बटे आपका कितना हो जाएगा 2, कट गया कितना मिला आपको 12। फिर से चेक कर लीजिए, आपका उधार दे 11 में से 7 गए 4 बचा यहाँ 4, 4 में से 2 गए 2, 24 बटे यहाँ पे आपको 2, तो 12 बचा। तो चूंकि अब आप सॉल्व करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो अब आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 2c इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 2c इज इक्वल टू 10, कट गया, c इज इक्वल टू 5 विथ सिंपल। तो कह सकते हैं कि लैग्रांज का प्रमेय थर्ड क्वेश्चन का c की वैल्यू आई आपका कितना आया 5 है, सेकेंड क्वेश्चन में कितना आया था √3 आया था, फर्स्ट में कितना आया था 2.18 आया था, या जो भी आ रहा हो। तो देखिए आपको c की वैल्यू निकालना है, तो आपको तरीका बता दिए हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए आपको एक क्वेश्चन इसमें और बता देते हैं, उसके बाद लैग्रेंज प्रमेय को हम अपनी तरीके से द एंड कर देते हैं और आपको 4 क्वेश्चन दे देते हैं और आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। जहां पर आपको न बने, जहां पर आपको न समझ में आए, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखते हैं आपके बीच में अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल तरीके से मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, चौथे में आपको ले लिया जा रहा है सिंपल तरीके से, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि fx इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ वैल्यू है x की पावर 2/3 और अंतराल आपका है विथ अंतराल आपका 0,1। चलिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपको बताना रहेगा c की वैल्यू। देखते हैं कौन कौन c की वैल्यू बता लेता है, ये चैलेंजिंग पॉइंट है आपके लिए। तो देखिए अब आगे बढ़ेंगे, तो चूंकि आपको पहले क्या मान निकालेंगे, पहले 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको हो जाएगा f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 का पावर 2/3 इज इक्वल टू 0 आया। तो इसी तरीके से f1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें 1 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 के पावर 2/3 अर्थात कितना है 1 ही आएगा। सिंपल तरीके से देख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में हमें न कहिएगा कि हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका मान निकल चुका है, f0 की वैल्यू 0 आया, f1 की वैल्यू आप मान लेंगे, एक पे घात कोई है तो क्या रिजल्ट देगा, एक ही तो देगा, सिंपल तरीके से क्या देगा, एक ही देगा। तो कह सकते हैं कि अब इसका अवकलन कर लीजिए, चलिए मान आ गया है, अवकलन कर लीजिए, f है ये आपका fx बराबर x पावर 2/3 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x, इसका हो जाएगा 2/3 पहले बाहर, क्या हो जाएगा 2/3 पहले बाहर,
तो एक्स पावर 2/3 - 1, तो रिजल्ट में 2/3 आपका एक्स पावर 3 का नंबर 3, 3 में से 1 निकल गया, कितना बचा आपका -1/3। तो कह सकते हैं अवकलन भी हो गया। क्या हो गया? अवकलन भी हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, अब इसको इरेज कर देते हैं, अब इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए तो हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका एफ बी, आपका क्या हो एफ बी माइनस आपका एफ ए बाई आपका क्या होता है बी माइनस ए। चलिए इसकी वैल्यू सी के रूप में इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/3 सी के पावर -1/3 बराबर एफ बी के मान कितना आया है 1, इसका 0, तो बी का 1 - 0। तो कह सकते हैं कि इसको इरेज कर दिया जाए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 2/3 सी के पावर -1/3, तो कह सकते हैं 1 आए। कितना बचा आपका 1। इस तरीके से आपका इतना बचा। तो बचने के बाद आपको ये देखते हैं क्या आपका ये सही है, क्या आपका ये सही है। तो देखिए दोस्तों अब इसमें इसको इस साइड दे दीजिए, इस साइड। तो c इज इक्वल टू, तो c के पावर -1/3 इज इक्वल टू, ये गुणे में हो जाएगा तो 1/2/3। तो चूंकि आप जानते हैं कि c के पावर -1/3 बराबर तो 1/2/3, तो c के पावर -1/3 तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणते 3/2। तो रिजल्ट में c के पावर -1/3 बराबर तो आपका हो जाएगा 3/2। तो सिंपल तरीके से अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटियल वैल्यू है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे आपको क्या मान सकते हैं, अब यहाँ पे इसकी घात मिल नहीं रही है। क्या मिल रहा है? क्या बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इस चीज को अचर मानते हुए 0 के समान समझिए या 1 के समान समझिए, या 2 का भाग इसमें दे दीजिए। देखिए c के पावर -1/3 बराबर तो हो जाएगा 1 दशमलव कितना आएगा आपका 5 आएगा। देखिए क्या आ जाएगा, हाँ यही आएगा। तो 0.5 को छोड़ दीजिए, c पावर -1/3 बराबर 1 मान लीजिए। तो c बराबर 1 के पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1 उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अच्छा माइनस में है, क्या माइनस में है तो क्या बन सकता है, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। देखिए इसको 1/c के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, इसको गुणा कर दीजिए तो 1 इधर आएगा 1 बराबर c के पावर 1/3। अब आपका आंसर आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे मान निकालना था, सब नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आपका बचेगा c के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, c बराबर पलट के जाएगा तो 1 के पावर 3/1, तो c इज इक्वल टू 1 पावर 3, c इज इक्वल टू 1। तो कह सकते हैं c का मान 1 मिला। क्या मिला 1। ध्यान रहे यहाँ पर क्या किया गया है, जो आपका 3/2 हुआ है चेंजिंग, ये मान हल करने के तरीके में कहीं छूटने न पाए, रूल्स का फॉलो करें। यदि कहीं छूट जाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आइए एक प्रश्न आपको और बताते हैं, देखते हैं क्या हमें समझ में आ रहा है। अब आपके बीच में 5वां क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, तो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आपके बीच में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, क्या देखते हैं आपको बनेगा। मान लीजिए कि फलन, आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है फलन। फलन में आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स x। चलिए आपको साइन का tan के रूप में लेके चले, अभी चर के रूप में नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, आपको रेशियो वाली वैल्यू में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। इसका अंतराल दे रखा है 0,1, कितना दे रखा है 0,1। तो भी सिंपल तरीके से आप देखिए, चलिए इसमें कर देते हैं। पहले यहाँ पे तो f0 की वैल्यू निकालिए, तो tan इनवर्स यहाँ पे 0, तो f0 बराबर tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 0 की वैल्यू शायद हमारा समझ में या सिंपल तरीके से यहाँ पे 0 दिया है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जो 0 के समान माना जाता है। तो मान लेंगे f0 की वैल्यू 0। इसी तरीके से f(x) बराबर तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे लेते हैं x का मान 1, तो चूंकि याद रहे f(x) तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब यहाँ पे हो जाएगा tan आपका π/4 का मान है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा f(x) नहीं f1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपका क्या आ गया π/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ भी याद रहे पहले का मान 0, दूसरे का मान आपका π/4, अन्यथा नहीं समझ में आएगा फिर हमें आप मत कहिएगा कि हमें नहीं
आपको सही नहीं बताया, इस तरीके से न लगे। तो चलिए आप ले लीजिए, इसका अवकलन करिए। यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका अवकलन? tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब चूंकि आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर होता है एफ डैश सी, चूंकि इसकी वैल्यू होती है एफ बी माइनस आपका एफ ए बाई आपका बी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू इसके रूप में लिखिए, इसके रूप में, तो 1/1 प्लस सी के स्क्वायर। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आई थी? π/4, इसका 0, अब बी का मान कितना दिया है? 1, इसका 0। तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा π/4 अब बटे आपका हो जाएगा 1, अर्थात आप जानते ही हैं 1 डिवीजन में कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा, आपका उतना ही आएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको सी की वैल्यू निकालनी है। तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बचा π/4, तो तिर्यक में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर π/4 इंटू 1 प्लस सी का स्क्वायर, फिर भाग कर दीजिए 1/π/ आपका 4, तो क्या हो जाएगा बराबर 1 प्लस सी का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। तो क्या रिजल्ट में आएगा ध्यान दीजिए, हो जाएगा आपका 4 आपका पाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी का स्क्वायर, 1 पक्षांतर कर दीजिए, तो 4/पाई माइनस 1 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - π/पाई इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो देखते हैं कि इसमें आपको आंसर क्या मिलता है। तो आंसर में जब चलेंगे तो आपके सामने रिजल्ट क्या हो जाएगा, चूंकि या तो आप यहाँ पे यही लिख दीजिए, देखिए c बराबर करणी में क्या हो जाएगा आपका 4 - π/, आपका हो जाएगा पाई, इतना आ रहा है। तो चूंकि आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पाई का मान जानते हैं कितना होता है, 180 अंश होता है, तो यहाँ पे 180 अंश लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक काम कर देते हैं, तो यहाँ पे तो यहाँ पाई का मान क्या रख दे, 22/7 रख के देख लो। चलो तो c बराबर 4 - 22/7, 22/7, तो क्या रिजल्ट आया c बराबर, तो 7 चौक 28 - 22/7, 22/7, 7 कट गया करणी के अंदर। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, तो चूंकि आप जानते हैं कि अभी 22 बचा हुआ है सी पार्ट में, तो 28 में से 22 गया, 22 6 28 6 आता है, अब बटे आप कितना हो जाएगा 22, ये कट गया, तो क्या मिला 3/11, ये करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट वैल्यू सी की वैल्यू रूट के अंदर 3/√11, 3 आपका 11, इतना आपका आंसर आया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, तो आइए आपको 2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उसके आधार पे आप लगा करके सी की वैल्यू कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए। तो ले लीजिए पहला क्वेश्चन, आपका fx इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से आपका x-2, आपका x-3, x-4, आपका अंतराल दे देते हैं 2, 5। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, सिंपल तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं fx इज इक्वल टू आपका x³ प्लस x² प्लस 6x, आपको इसमें फलन दे देते हैं, आपका अंतराल -1, आपका 4। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट के माध्यम से इन दोनों की सी की वैल्यू आप बताइए, तभी हमें लगेगा कि आपने लैंग्राजे का प्रमेय आपने स्वयं सीखा और देखा कि अभिषेक सर के द्वारा पढ़ाया हुआ लैंग्राजे का प्रमेय आपको कितने आसान तरीके से सर ने बताया और आपने सीख लिया। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, इसी तरीके से हम आपके जितने भी पार्ट हैं, जो भी इंटर लेवल में आपके अध्याय हैं, उनको बारी बारी हम आपका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से पूरा प्रयास करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।